बेंगलुरु का एक पॉश इलाका जहाँ पे 2021 में एक बोलते ना एक जो न्यू कमर्स होते हैं उनकी शादी होती है और अच्छे से शादी वादी सब अच्छे से होता है। और ये जो आदमी होता है वो एक तरीके से करोड़पति होता है। बेंगलुरु में बहुत बड़ा इसका घर होता है, 3 फ्लोर का घर होता है उसका। और बेंगलुरु में घर है मतलब आप लोग खुद समझ लोगे कितना अमीर होगा वो। तो जब इसकी शादी होती है 2021 में, 2021 से लेके करीबन 3 साल तक इनकी शादी काफ़ी अच्छे से चलती है और एक बच्चा होता है इनको। बच्चे के साथ भी अच्छा लाइफ चल रहा था। अब आता है 2026, मतलब शादी के 5 साल बाद। 3 साल में इन लोगों का झगड़ा वगड़ा चालू हो जाता है पति पत्नी का। पति का नाम रहता है अभिनंदन। और उसके बाद क्या होता है, जब इन लोगों का झगड़ा वगैरह चालू हो जाता है तो एक ही घर में पति और पत्नी अलग अलग रूम में रहते थे। और जो बच्चा होता था वो पति के साथ रहता था, मतलब सोने के लिए। वो पति मतलब उसको ज़्यादा केयर करता था बच्चे को और अपने साथ रखता था। अपने साथ बच्चे के साथ ही वो पति सोता था और ये अकेले सोती थी। तो 2024 में जाके इसका एक लड़के के साथ अफेयर हुआ। वो लड़के का नाम था विनय करके। अब ये अकेले सोती थी तो पति के साथ झगड़ा वगड़ा भी था, तो फिर ये इसके साथ विनय के साथ बात वगैरह करने लग गई। सब इन लोगों का रात दिन कॉल चलता था, टाइम पास चलता था। तो ये लोगों ने मिलके एक दिन ऐसा डिसाइड किया एक काम करते, करीबन 14 अगस्त को इसके पति को इस पे डाउट हुआ और इसके पति ने जाके पुलिस चौकी में बोला कि पता नहीं क्या ये जो मेरी वाइफ है ये किसी के साथ बात करती रहती है। कॉल नंबर दिया, सब दिया। बोला आप सिर्फ कॉल डिटेल वगैरह निकालो कि किससे बात करती है। अब पति है, उससे शादी किया है, तो वो क्या करेगा? मतलब वो तो यही चाहेगा ना कि पत्नी साथ में रहे, लेकिन पत्नी साथ में नहीं रहती थी। एक ही कमरे में दूसरे, एक ही रूम है, एक ही कमरा है, उसमें दूसरे रूम में रहती थी। अब इसने क्या किया, पुलिस को दिया कॉल रिकॉर्डिंग निकालने। जब पुलिस ने कॉल रिकॉर्डिंग, और पुलिस क्या करती है, पहले कोई भी एक्शन नहीं लेती, सोचती है घर पे तुम लोग बैठो, घर पे बैठ के तुम लोग अपना सेटलमेंट कर लो, ऐसा वैसा। फिर जब पता होता लगाते 14 अगस्त को मालूम पड़ता है और ये फिर अपनी बीवी से बहुत झगड़ा करता है कि तू किसके साथ है। बोली मुझे डिवोर्स दे दो। ये बोलता मैं डिवोर्स नहीं दूंगा। मैं डिवोर्स क्यों दूँ तुम्हें? तो ये लड़की उससे डिवोर्स मांगने लगी अपनी पत्नी से। तो इन लोगों के बीच में जो भी झगड़ा वगड़ा होता है वो सब होता है। अब बीवी क्या करती है इसमें? बीवी पूरा प्लान रचती है, पूरा प्लान करती है। और बीवी सबसे पहले क्या करती है, 14 तारीख को झगड़ा होता है, 14 अगस्त को, और 15 तारीख को इनके घर में पूरा सीसीटीवी फुटेज वगैरह रहता है। सीसीटीवी क्या करती है बीवी, सीसीटीवी को सब जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन होते हैं वो सारे कनेक्शन निकाल के रखती है, वायर निकाल के रखती है, जिससे जो कैमरा वगैरह उसका शूटिंग वूटिंग ना हो या फिर पूरा रिकॉर्ड वगैरह ना हो सीसीटीवी। तो पूरा ये प्लान हो जाता है इसका 15 तारीख को। फिर 16 तारीख को, 16 अगस्त को करीबन 9 बजे इसको मालूम है कि इसका पति जो है दूसरे रूम में सोता है अपने बच्चे के साथ, 4 साल का बच्चा होता है। तो ये 16 अगस्त को अपने बॉयफ्रेंड को बुला के रखती है। जैसे ही उसका पति सो जाता है 9-10 बजे तक, उसके बॉयफ्रेंड को बुलाती है और नीचे ही पार्किंग एरिया होता है जिधर कार खड़ी होती है, उसके पीछे रख देती है और उसको बोलती है कि एक काम करती हूँ मैं, जब ये लोग सो जाएंगे तब तुम घर के अंदर आना, उसके बाद जो भी इनका प्लान है वो कर देंगे। और प्लान भी इतना घटिया प्लान ना, मैं आपको बताता हूँ। अब क्या होता है, जैसे ही उसका पति सो जाता है तो वो 3-4 बार जाती है ऐसा कुछ सामान लेने के लिए, देखने के लिए कि वो सो गए हैं या जगह, उठ तो नहीं रहे। जब उसे पता चला कि हाँ पत्नी और बच्चा दोनों सो चुका है, अब करीबन 12-12 बज रहे थे, तो ये क्या करती है, अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती है, जिसको नीचे ही ये कार के पास छुपा के रखती है बेसमेंट में। उसको बुलाती है, वो आता है ऊपर। आने के बाद इसकी पत्नी ने पहले से ही अपने फिंगरप्रिंट्स ना आ जाए इस वजह से ग्लव्स वगैरह लेके रखती है। तो मेडिकल से जाके ग्लव्स वगैरह भी ली रहती है ये। फिर ये विनय जो होता है इसका बॉयफ्रेंड और ये लड़की, ये दोनों प्लान करते हैं। विनय बोलता है एक काम करना, तू है ना पैर पकड़ लेना। मतलब सोच रहे हो, अपने ही हस्बैंड को मारने की प्लानिंग पूरा किया है और अपने ही हस्बैंड का ये पैर पकड़ ली। अपने हस्बैंड का पैर पकड़ ली और विनय ने क्या किया, ग्लव्स पहन के उसके पति के ऊपर चढ़ गया, छाती के ऊपर चढ़ के उसका गला दबाने लगा, जोर से एकदम गला दबाने लगा। और जब उसके पति की आँख खुलती है तो देख रहा है कि कोई अननोन आदमी उसके छाती के ऊपर बैठा है, उसका गला दबाया। तो वो झटकता वटकता यहाँ वहाँ करता है और फिर झटकने वटकने में दोनों की झगड़ा वगड़ा होने लगती है। और आखिरकार वो नींद में रहता है तो कितना ही बचा पाएगा, तब तक ये लोग हावी हो जाते हैं, उसका पैर भी पकड़ के रखते हैं, सब होता है। तो उसके बाद फाइनली इसका गला दबा के ये लोग उसको मार देते हैं। अब जब पति मर गया तो वो देखती है कि बच्चा जो है
वो उठ जाता है और उसने सब चीज़ें देखा होता है कि उसकी माँ है, पैर पकड़ के रखी है, एक आदमी है वो मेरे पापा के ऊपर चढ़ा है, उसका गला दबा रहा है, तो बच्चा रोने लग जाता है। तो ये क्या करती है जो माँ है, ये उस बच्चे को लेती है अपने पास, गोदी में बिठाती है। तो मतलब बच्चा है, उसको क्या समझे बेचारे को, लेकिन उसको ये तो समझ में आ रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तो इसको लगा माँ है, मेरे को कंसोल करेगी, गोदी में बिठाएगी, ये वो ऐसा ऐसा। माँ ने फिर अपने ही बच्चे का गला दबाना चालू कर दिया। एक 4 साल का बच्चा उसका गला दबा रही है। फिर वो विनय ने पूछा भी कि हम अपना प्लान तो नहीं था बच्चे को मारने का, तो बच्चे को क्यों मार रहे हो तुम? तो बोलती है कि अगर ये बच्चा है, इसने देख लिया है सब, कोई आएगा तो बता देगा कि हम नहीं मारा है, तो इसकी वजह से मैं बच्चा मार रही हूँ। तो इसने बच्चे का गला दबा के बच्चे को ख़त्म कर दिया। अब ख़त्म करने के बाद इसने क्या किया, अपना जो बॉयफ्रेंड है उसको विनय को भेज दिया, बोला कि अब इसको क्या करती हो, ऐसा प्लान दिखाएंगे कि कोई आया और मार के गया, या फिर आपस में ही इन लोग मर गए, ऐसा कुछ। तो विनय को भेज देती है और वो जो बच्चे की डेड बॉडी होती है वो उसके पापा के ऊपर ही रख देती है, और उसके बाप का हाथ ऐसा बच्चे के गले के ऊपर ऐसा रखती है। तो बाप का हाथ गले के ऊपर रखती है और जाके सो जाती है। सोने के बाद फिर सुबह उठती है, और जो बीच-बीच में आके देख रही थी ये लोग पक्का मर चुके हैं ना, जिंदा तो नहीं है ना, बीच-बीच में आके देख, फिर 6:30 बजे ये इसके जो हस्बैंड है जिसको ये मारी रहती है उसकी माँ को फ़ोन लगाती है। माँ को फ़ोन लगा के बोलती है कि आपका जो बेटा है वो मैं कब से कोशिश कर रही हूँ, वो उठ नहीं रहा है, और साथ ही साथ जो पोता है आपका, वो मेरा जो बच्चा है वो भी नहीं उठ रहा है। तो घर वाले परेशान हो जाते हैं, उनको लगता है शायद कुछ बीमारी होगी या फिर बीपी लो हो गया या शुगर लो हो गया रहेगा, जिसकी वजह से उठ नहीं रहे। हम घर जाएंगे, उनको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे तो सब सही हो जाएगा। घर वाले बेचारे इतने अनजान रहते हैं, सोचो। तो जैसे ही वो लोग पहुंचते हैं उधर, पहुंचने के बाद देख रहे हैं कि उसका जो बेटा है और पोता है वो दोनों मर चुके हैं। सोचो एक माँ पे क्या बीत रही होगी, जो अपने बेटे को मरा हुआ देख रहा है, साथ में अपने पोते को मरा हुआ देख रहा है। और फिर जब इससे पूछा गया, बहू से पूछा गया कि आखिरकार क्या हुआ था, तो बोलती कि पता नहीं, मैं तो दूसरे कमरे में सोई थी, और मुझे लगता है कि इसने पहले अपने बच्चे को मारा होगा इसने खुद ने, और उसके बाद फिर वो खुद भी मर गया होगा। तो माँ को सबसे पहले डाउट होता है कि कोई अपने बच्चे को क्यों मारेगा और खुद क्यों सुसाइड करेगा। और उसके कान वान से भी खून आया था पूरा, यहाँ वहाँ भी, जब खून के जो छींटे होते हैं, जब कान से खून आता है तो यहाँ वहाँ सब लगा था, क्योंकि इन दोनों के बीच में हाथापाई भी हुई थी। तो तुरंत माँ क्या करती है, पुलिस को कॉल लगाती है, और जैसे ही पुलिस आती है, पुलिस देखती है, पुलिस को पहले ही डाउट हो जाता है कि भाई साहब ये जो है ये किसी और ने नहीं मारा है, ये पूरा इसकी बीवी का ही प्लान है। क्योंकि जिस तरीके से मर्डर हुआ है और जिस तरीके से इसकी बीवी पूरा एकदम घुमा फिरा के बातें कर रही है, तो पुलिस ने सोचा कि ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं, अभी तो शक में ही थी। तो पुलिस फिर जाती है, सीसीटीवी वगैरह चेक करती है, देख रही है तो सीसीटीवी है ही नहीं, मतलब सीसीटीवी है पर उसका प्लग निकला हुआ है, फिर वो काम नहीं कर रहा है, पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी चीज़ें वो बंद कर दी गई है। तो फिर पूरा शक पुलिस को हो जाता है, पुलिस को समझ में आ जाता है कि भाई साहब ये जो भी है ये इसकी वाइफ ने ही प्लान किया है। फिर जब कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह सब बाहर आती है तो मालूम पड़ता है कि इसकी जो वाइफ है वो अपने बॉयफ्रेंड विनय के साथ मिल के अपने ही पति और अपने ही बच्चे को मार डालती है। तो सोचो, बेंगलुरु इतना पॉश जगह है, वहाँ पे जाके एक करोड़पति आदमी, इतने पैसे वाला आदमी जिसका खुद का अपना 3 फ्लोर का घर है, उसको उसकी पत्नी मार देती है, और ये सोच के मारती है। डिवोर्स भी वो इसके लिए मांग रही थी, उसके बाद नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि वो सोची कि ये पूरी प्रॉपर्टी फिर किसकी होगी। वो प्रॉपर्टी के लिए अपने जो बॉयफ्रेंड है विनय के लिए इसने अपने ही पति को और बच्चे को मारा। आखिरकार क्या हुआ? आखिरकार पता चल गया, ना तो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड मिल पाएगा, ना तुम दोनों मिलके जेल में जाओगे, लेकिन वो जो बाप और बेटा है जिसने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, उसको ख़त्म कर दिया। तो भाई साहब ये कलयुग है, और ये कलयुग में आप लोगों को बिल्कुल ध्यान देना है, और अपने ही परिवार से, अपने ही बीवी से सोचो, आदमी को कितना सतर्क रहना पड़ रहा है। बीवी ही मार दे रही है, मारने के बाद गलत तो उसके साथ भी होगा, लेकिन वही है कि एक आदमी का जान चला गया, क्या ही बोलेंगे। 2 आदमी, मतलब एक बच्चा भी मर गया, 4 साल को बच्चे को भी मारते हो जिसके हाथ नहीं काँपे, सोचो। तो बस फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और कोशिश करो कि जो भी हो अच्छा हो, और किसी के साथ बुरा मत करो, अच्छे से रहो। अगर नहीं जम रहा है तो अलग हो जाओ, सेपरेट हो जाओ, लेकिन किसी की जान मत लो। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।